हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपके अदर देन केमिस्ट्री जो डाउट्स हैं उसे कवर करने वाला हूँ। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें शॉर्टकट पे बिलीव है, जिन्हें लग रहा है कि सर एक शॉर्टकट या ट्रिक बताने वाले हैं या एक जादू दिखाएंगे या जादू की टेक्निक बताएंगे, या जिन्हें लगता है कि मैं वीडियो देखूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मतलब पीपल आर वेरी कन्फ्यूज बिटवीन इम्प्रूवमेंट एंड प्रैक्टिस। अब ये वीडियो देखना आपके लिए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वॉच योर वीडियो इफ़ यू कैन नॉट एक्ट, बिकॉज मैं इन दो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड एंड डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। तो इफ़ यू कैन डू देन मूव फॉरवर्ड। अब आगे मैं हो सकता है आपको चीज़ें बताऊँ, और अगर मैं चीज़ें बताऊँगा तो हो सकता है वो बहुत ही सिंपल लगे और बहुत आसान लगे और ऐसा लगता है कि करने से होगा या नहीं। बट मेरा इस चीज़ में बहुत बिलीव है कि हम एक मिथ क्रिएट करके रखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स होगा वही बेटर होगा, यानी जो मुश्किल है वही अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये फेमस कोड है और मैं इसे बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस पीपल मेक इट कॉम्प्लेक्स, एंड इफ़ यू वांट टू हेल्प पीपल मेक इट सिंपल। तो मेरा यहाँ आइडिया है जस्ट आपकी हेल्प करने का, लेकिन अगेन आगे वीडियो तभी देखना इफ़ यू कैन एक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टॉपिक बैकलॉग। आजकल बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है, जैसे ही नियर बाय आते हैं एग्जाम्स तो उनको सबसे बड़ा जो चीज़ परेशान करती है वो बैकलॉग होती है। बैकलॉग क्या हो सकता है? ये चैप्टर हो सकता है, या कोई टॉपिक हो सकता है, या कोई सब्जेक्ट हो सकता है, और जो एज पर स्केड्यूल नहीं चल रहा होता है। इसके साथ मैं बोलूँ तो बैकलॉग को थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि आपने अपने सिर पे 100 किलो का बोझा उठा रखा है, और अगर आप उस एक वेट को नहीं नीचे रख पा रहे तो उसके दौरान दूसरा वेट आ रहा है। आई रिपीट, आपको एक सब चीज़ इमेजिन करनी है कि एवरी सेकेंड या एवरी डे आपके बैक शोल्डर पे 10 kg वेट इंक्रीज हो रहा है, और अगर आपने वो 10 kg वेट नहीं रखा तो इंक्रीज तो होगा ही। तो यू हैव टू डेली पुट ऑन सम वेट्स सो दैट आप पुट ऑफ कर सकें। बात समझ रहे? तो मतलब 10 किलो वेट डेली बढ़ रहा है, और अगर आपको मतलब क्या करना है, उसको उठा के नीचे रखना है, नहीं तो वो इंक्रीज पाइल अप होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि लेट से किसी ने आपको 10 kg वेट दिया और आप नीचे रखना है, और अगर आप नहीं रख पाए तो उधर से 10 kg फिर आया, फिर नीचे रखना है। अब आप मुझे इस स्टोरी को सुन के बताइए कि क्या होगा। लेट से मैं 10 kg वेट नीचे नहीं रख पा रहा हूँ, फिर दोबारा नहीं रख रहा, धीरे धीरे वो वेट बढ़ता चला जाएगा जो सामने से आ रहा है, और इधर मैं रखना मुश्किल हो जाएगा। आपके साथ भी यही है। आप क्या सोच रहे हैं? आप वेट लेके बैठ गए हैं और आप वेट को नीचे गिरा नहीं रहे। मतलब जो स्केड्यूल में पीछे हो गया है ठीक है, लेकिन आपको स्पीड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। 1 से 2x नहीं तो 1.1x सही। अब डिस्कस करते हैं कि कारण क्या है बैकलॉग का। डिसिप्लिन, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि जितना आपके पास आ रहा है तुरंत उसको रिटेन करना। डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर ये तीन आदत आज भी आपके अंदर है तो फिर अगेन क्या होगा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जरूर चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल ख़त्म कर दो, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट की जगह लिख दो डू इट नाउ। मेरे को अभी करना है, ऐसा नहीं कि मैं एक कोई उसके लिए शुभ मुहूर्त निकालूंगा। अब बैकलॉग्स के टाइप, हमने कोर्स लेट ज्वाइन किया है, ठीक है। स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने कोर्स लेट ज्वाइन किया है, या मैं बीमार हो गया था, या मैं इनसिंसियर था। लेट ज्वाइन किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट ज्वाइनिंग में क्या है, आपका सिर्फ वही कोर्स छूटा होगा जो आप उस कोर्स के डे तक कवर हो चुका होगा। इलनेस, बीच में कुछ चैप्टर्स छूटे होंगे। इनसिंसियरिटी, ऑल चैप्टर्स लेफ्ट, क्योंकि किसी भी चैप्टर को सीरियसली उसने बच्चे ने किया ही नहीं होगा। अब सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन है, सबसे पहला टॉप सोल्यूशन है प्रायोरिटाइज योर वर्क। मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है कि लेट से आप किसी भी जगह पे हैं तो वहाँ पर क्या करंट चल रहा है, और उसके साथ बैकलॉग में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। प्रायोरिटाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रायोरिटाइज एज पर योर स्केड्यूल होना चाहिए। आप इसका सोल्यूशन किसी से पूछो कि सर पहले क्या करूँ, वो एक अलग बात है, बट मैं बोलूँगा प्रायोरिटाइज योर वर्क। तो मैं अगर आपको प्रायोरिटी सजेस्ट करूँ तो मैं बोलूँगा आप करंट सिलेबस पे फोकस करिए, और ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को 10 kg नीचे रखना था, जब तक अगला 10 kg वेट कोई मुझे दे, लेकिन मैं क्योंकि लेट हो गया हूँ तो मुझे अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो करंट सिलेबस प्लस सम बैकलॉग एज पर योर नीड, मतलब जितना आपको नीड है, मतलब उतना। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओ,
ठीक है, देखो अगेन स्ट्रेस्ड आउट और बोर होने को मैं सिंपल एक चीज़ में डील करता हूँ। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है मतलब आप जितना संभाल सकते हैं आपने उससे ज़्यादा वेट ले लिया है, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो मतलब एक दिन में जितना काम आप कर सकते हैं आपने उससे कम काम किया है। तो इन दिस वे यू कैन वे आउट कि आज आप ज़्यादा काम कर रहे हैं या कम। तो आप अगर स्ट्रेस्ड आउट है तो नेक्स्ट डे उसको बाय 30 मिनट उस काम को कम कर दो। इफ़ यू आर बोर्ड आउट तो आपको उसे नेक्स्ट डे 30 मिनट्स इंक्रीज कर देना है। तो इट्स अप टू यू, टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑनेस्टी। देन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो कि बैकलॉग सबके साथ होता है, एक्सेप्ट करो कि इलनेस सबके साथ है, कुछ भी वर्स फॉर्म सबके साथ है, एक्सेप्ट दिस। तो डोंट टेक यू एज योर एक्सेप्शन, मतलब योर सेल्फ एज एन एक्सेप्शन, ये मुझे बोलना चाहिए, खुद को एज ए एक्सेप्शन नहीं लो। ये मानो कि जितने स्टूडेंट हैं सबका बैकलॉग है, तो इससे तुम्हारा एक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि सर मुझे तो लगता था कि मैं पीछे रह गया और मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा एग्जाम। नो, आप जब तक फोकस्ड रहोगे तब तक आप एग्जाम क्रैक करने की रेस में हो। क्यों? क्योंकि 1% लोग ही फोकस्ड होते हैं और 1% ही क्लियर करते हैं, अनलेस और अनटिल कोई अनफॉर्चुनेट एक्शन ना हो। थर्ड, सर मैं कब से शुरू करूं? आज से शुरू कर दो। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज टुडे, बिकॉज आप समझ रहे हो उस एग्जाम्पल से, वेट मुझे नीचे रखना है, मैं जितना डिले करूंगा उतना वेट पाइल अप होता जाएगा। सर कैन आई एबल टू फिनिश? येस यू कैन एबल टू फिनिश। लेट मी गिव यू सम टिप्स कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डे को डिवाइड करेंगे किसमें? करंट सिलेबस, अगर सिलेबस फिनिश हो चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं तो करंट सिलेबस प्लस बैकलॉग। नाउ अब बैकलॉग के लिए कितना टाइम देंगे? सी, करंट सिलेबस करने के बाद जो भी टाइम बच रहा है वो बैकलॉग है। सर करंट सिलेबस का बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा, अगर बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा तो सी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम सेइंग, इफ यू हैव ऑलमोस्ट नो टाइम, आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल टाइम नहीं है तो गिव 30 मिनट्स डेली टू द बैकलॉग एंड गिव हाफ संडे या एनी डे जो आपका खाली है टू योर बैकलॉग। देन क्या सर इससे बैकलॉग कवर हो जाएगा? डेफिनेटली, क्योंकि करंट सिलेबस एक टाइम पे तो खत्म होगा ही। तो जैसे ही करंट सिलेबस फिनिश हो जाएगा अब आपको क्या करना होगा? सर हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, तो अब आपका प्रायोरिटी हो जाएगा टेस्ट प्रिपरेशन प्लस बैकलॉग। सर क्या अब भी ये मैनेज हो जाएगा? डेफिनेटली। टेस्ट प्रिपरेशन प्रायोरिटी है, तो टेस्ट प्रिपरेशन के बाद अगेन मैं तो वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि मान लो आपके पास फिर कोई टाइम नहीं है टेस्ट प्रिपरेशन के बाद, तो यू विल गिव 30 मिनट टू योर बैकलॉग। तो आप 30 मिनट्स अपने बैकलॉग को देंगे, एंड लेट से कोई एक पूरा दिन खाली मिल रहा है तो आप उस पूरा दिन बैकलॉग को देंगे। अब एक मैं बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि सर मैं पूरे साल सिंसियर नहीं था, और मैं देखो स्टूडेंट डोंट टेक इट एज अ सरकाज़म, ये जेन्युइन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे पॉजिटिवली लो। होता है, आप जिस एज में है अ लॉट ऑफ हार्मोनल रश, तो सिंसियरिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से कुछ भी हमने ढंग से नहीं पढ़ा होता, लेकिन लास्ट 2 मंथ में हमें लगता है नहीं अगर मुझे कोई तरीका मिल जाए तो आई कैन डू। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज़ टुडे। जस्ट अभी स्टार्ट हो जाओ। और सर मेरे घर वाले मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे, आप भी होगे उनकी जगह तो नहीं करोगे। तो रिमेंबर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। पढ़ना शुरू करो, आपको किसी को बताना थोड़ी है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है? स्टार्ट स्टडी। तो अगर आप सिंसियर नहीं है तो मैं मान रहा हूँ पूरा सिलेबस नहीं किया, तो इन दैट केस आप कैसे सिलेबस कवर करोगे? लेट्स से यू स्टार्ट विद द चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप सी व्हाट आई एम सेइंग, मोल कॉन्सेप्ट में आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करिए। आई एम सेइंग रीड करने के बाद लिस्ट कॉन्सेप्ट्स जिससे आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो, या जो आए हैं उसमें और उन कॉन्सेप्ट से आप अवेयर नहीं हो, तो लिस्ट कॉन्सेप्ट्स यू डोंट नो, ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं पता, एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो या वॉच दैट लर्न दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है? दिस वे यू कैन पुट लर्न दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। नाउ अब सर क्या इससे सिलेबस खत्म हो जाएगा? देखिए लाइफ में सबसे बड़ा जो नंबर 1 पॉइंट है
वो है स्टार्ट करना। हम कुछ भी काम इसलिए ख़त्म नहीं करते क्योंकि स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और जो नंबर 2 पॉइंट है, हाईवे ऑफ द सक्सेस, किसी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है बट किसी फेमस पर्सन ने बोला है, मोटिवेशन इज़ हाईवे फॉर सक्सेस। बट मोटिवेशन कैसे आता है? मान लो आप ये करते चले गए, 1-2 चैप्टर हो गया, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एंथो बढ़ेगा, एंथो बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगा। ओके, तो मोटिवेशन क्या होता है? अचीवमेंट से आता है। एक बंदा 10 घंटे काम कर रहा है, ही इज अर्निंग एक्स, एक 100x, तो कॉन्फिडेंस 100x वाले का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिस पे एक्स है, और हो सकता है एक्स वाले पे नॉलेज ज़्यादा हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा, स्टार्ट डूइंग। तो PYQ, यही टेक्निक आपको हर चैप्टर में लगानी है। PYQ, उन कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनाओ जो नहीं पता और उन्हें लर्न करना शुरू कर दो। तो स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग।